नमस्कार साथियों। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर ने एक बड़ी खुशखबरी दी है विद्यार्थियों के लिए। जो भी विद्यार्थी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के टाइम टेबल का इंतज़ार कर रहे थे, उनका आज टाइम टेबल जारी हो चुका है। 10वीं और 12वीं की जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है, साथियों जिन साथियों ने भी मार्च मई 2025 में जो एग्ज़ाम दिया है और किसी भी एक विषय या 2 विषय में अगर सप्लीमेंट्री आ गई है, तो आपके अक्टूबर नवंबर वाली जो एग्ज़ाम है उसके सप्लीमेंट्री की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। साथियों अब हम जानेंगे कि किस तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। साथियों अगर आप भी 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं और आपके भी अगर सप्लीमेंट्री आ गई है, तो आप अपना एग्ज़ाम तारीख चेक कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल साल में 2 एग्ज़ाम करवाता है, साथ ही जो भी सप्लीमेंट्री होती है उसके भी एग्ज़ाम करवाता है। साथियों आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सप्लीमेंट्री है, तो आपने जब आपका जो रिजल्ट आया था मार्च मई वाला, तो आपके 5 सब्जेक्ट में जिस भी सब्जेक्ट के सामने SYC लिखा हुआ है, मतलब आपके सब्जेक्ट में ही सप्लीमेंट्री है। साथियों अगर आपके SYC अगर T लिखा हुआ है, तो आपके सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल दोनों में ही आपके सप्लीमेंट्री रहने वाली है। तो आज के वीडियो में 10वीं और 12वीं का कंप्लीट टाइम टेबल मैं बताने वाला हूँ। आप वीडियो को ज़रूर देखिए और अपना जो भी सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपके सप्लीमेंट्री है, आप उस तारीख को नोट आउट कर सकते हैं। और आपका एग्ज़ाम कितनी तारीख से है और कितनी बजे से है, ये सब कुछ हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी के हम शुरुआत करते हैं। स्कूल जयपुर ने जो भी आपका एग्ज़ाम है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है, उसका टाइम टेबल है वो जारी कर दिया है। अब साथियों यहाँ पर जो टाइम टेबल है वो उच्च माध्यमिक का भी है यानी 12वीं का भी है और माध्यमिक का भी है यानी 10वीं का भी है। और ये जो परीक्षा है वो अक्टूबर नवंबर 2025 की रहने वाली है, यानी अक्टूबर नवंबर 2025 में जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होने वाले थे, उनके यहाँ पर टाइम टेबल है। अब साथियों यहाँ पर आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का ये टाइम टेबल है। आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का ही टाइम टेबल यहाँ पर देखना है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे जो एग्ज़ाम है वो शुरुआत कब से हो रहे हैं, तो आपके 4 दिसंबर से ये एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। यानी 4 दिसंबर 2025 को एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इधर आपका सीनियर सेकेंडरी का टाइम टेबल है और ये आपका सेकेंडरी का है। सीनियर सेकेंडरी मतलब आपके 12वीं का टाइम टेबल आपका इस रो में लिखा हुआ है। आप इस रो को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो इस रो में आपके 12वीं का टाइम टेबल लिखा गया है। साथ ही इस वाली रो में अगर आप देखेंगे तो ये 10वीं का टाइम टेबल आपके लिखा गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर 4 दिसंबर को आपके जो 12वीं का है वो हिंदी का पेपर है और आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक चलने वाला है। यानी सभी का जो टाइमिंग है वो फ़िक्स रखा है, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आपका टाइमिंग रखा है। उसी दिन आपका हिंदी जो आपके सेकेंडरी यानी 10वीं का जो पेपर होगा, वो आपका सिंधी और पंजाबी दोनों के पेपर यहाँ पर होने वाले हैं और ये पेपर भी आपके 1 बजे से लेकर 4 बजे तक रहने वाले हैं। यानी सभी 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं, उन सभी का जो टाइम टेबल है वो 1 बजे से लेकर 4 बजे ही रहने वाला है। आपका जो भी एडमिट कार्ड आएगा उसमें भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपके जो एग्ज़ाम है वो 4 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, आपको ये थोड़ा-सा ध्यान ज़रूर रखना है। उसके बाद में 5 दिसंबर को आपके चित्रकला का पेंटिंग का पेपर है 12वीं का और 10वीं का जो पेपर है वो आपका उर्दू और राजस्थानी दोनों का पेपर रहने वाला है। 6 दिसंबर को आपके इतिहास का पेपर रहेगा, जिसके कोड भी यहाँ पे लिखे गए, आप कोड ज़रूर देख लीजिए। 315 कोड है इतिहास का, हिस्ट्री जैसे हम कहते हैं। और इधर 10वीं में आपका संस्कृत का पेपर रहेगा। इसके बाद में 5-6 तारीख के बाद में आपका डायरेक्ट 13 तारीख को है, 13 दिसंबर को है, गृह विज्ञान का पेपर है और हिंदी 10वीं में आपका अर्थशास्त्र का पेपर है, इकोनॉमिक्स का। इसके बाद में डायरेक्ट 22 दिसंबर को है, अंग्रेजी का पेपर है और इधर मनोविज्ञान का पेपर है। इसके बाद 23 दिसंबर को भूगोल का 12वीं का है और हिंद सामाजिक का 10वीं का है। 24 दिसंबर को भौतिकी का है और 10वीं में गणित का यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद 29 दिसंबर को आपके राजनीति विज्ञान का पेपर रहेगा और इधर 10वीं में अंग्रेजी का रहने वाला है। इसके बाद में 30 दिसंबर को समाज शास्त्र का पेपर होगा और 10वीं में भारतीय संस्कृति और विरासत का रहने वाला है। 31 दिसंबर को आपका जो पेपर रहेगा वो पर्यावरण अध्ययन का 12वीं का रहने वाला है और 10वीं का आपका होम साइंस यानी गृह विज्ञान का पेपर रहने वाला है। सभी की जो टाइमिंग है वो 1 बजे से लेकर आपके यहाँ पे देख लीजिए साथियों, आपके 4 बजे तक है। अगर कोई पेपर छोटा है जिसमें अगर प्रैक्टिकल है तो वो पेपर कम टाइमिंग का रहेगा, आपको थोड़ा ध्यान रखना। जैसे चित्रकला है तो 1 बजे से लेकर ढाई ढाई बजे तक है।
ठीक है। ये आपके 1.5 घंटे का ही पेपर है। तो कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो कम समय के होते हैं, जैसे चित्रकला के पेपर है जिसमें प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, वो कम समय के आपके रहते हैं। अब हम यहाँ पे और एग्ज़ाम देख लेते हैं। और आपके 1 जनवरी को नई साल में आपका पेपर रासायनिक विज्ञान, कृषि विज्ञान का 12वीं का रहेगा और 10वीं में हिंदी का रहेगा। 2 जनवरी 2026 को डाटा एंट्री का 12वीं का रहेगा, डाटा एंट्री का ही आपका 10वीं का रहेगा। उसके बाद में 3 जनवरी 2026 को जीव विज्ञान का आपका रहेगा, बायोलॉजी का। इधर आपके चित्रकला का रहेगा। इसकी टाइमिंग भी आप देख सकते हैं, 1 बजे से 1:30 बजे तक है, यानी ये प्रैक्टिकल विषय है तो इसमें समय आपको कम मिलेगा। 5 जनवरी को व्यवसाय अध्ययन का होगा और 10वीं का आपके विज्ञान का रहने वाला है। इसके बाद में और टाइम टेबल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 जनवरी को मनोविज्ञान का 12वीं का है और व्यवसाय अध्ययन का 10वीं का रहने वाला है। इसके बाद में हम और टाइमिंग देखते हैं और पेपर हमारे रहेंगे तो 10वीं के पेपर तो यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे, लेकिन 12वीं के चलेंगे। 7 तारीख को हिंदी साहित्य का है, 8 जनवरी को अर्थशास्त्र का है, 9 जनवरी को गणित का रहेगा और 10 जनवरी को यहाँ पर अंग्रेजी साहित्य का रहेगा। 13 जनवरी 2026 को कंप्यूटर विज्ञान का रहेगा। 15 जनवरी 2026 को लेखा शास्त्र और कृषि विज्ञान का रहेगा। 16 जनवरी 2026 को उर्दू, संस्कृत और सिंधी तीनों का यहाँ पे पेपर रहेगा। इसके बाद में 17 जनवरी को आपके कृषि विज्ञान का, यानी आपका 17 जनवरी 2026 को यहाँ पर 12वीं के एग्जाम समाप्त होंगे। यानी एग्जाम जो शुरू हो रहे हैं वो 4 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, आप सभी को पता होता है 4 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं और आपके ख़त्म होंगे वो आपके 17 जनवरी को यहाँ पर पेपर समाप्त हो रहे हैं। तो आप इस टाइम टेबल को नोट आउट करके रखिए साथियों, आप अपने मोबाइल में सेव करके रखिए और आप इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे। राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में जिन साथियों की भी यहाँ पे मार्च मई 2025 का जो रिजल्ट आया था 10वीं और 12वीं का, अगर उस रिजल्ट में आपके अगर किसी भी सब्जेक्ट के पीछे अगर SYC लिखा हुआ है, मतलब आपको सब्जेक्ट का पेपर देना होगा। और SYCT लिखा हुआ है, यानी आपको सब्जेक्ट और थ्योरी दोनों को पेपर देने होंगे। यानी सब्जेक्ट का आपको पेपर देना होगा, प्रैक्टिकल भी देना होगा। और SYC का मतलब है केवल आपको पेपर देना है, प्रैक्टिकल आपको नहीं देना है। ये आपको अपनी मार्कशीट में ज़रूर चेक कर लेना है। तो आपके यही सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम रहने वाले हैं, तो आप इन्हीं की तैयारी करिए। अपनी मार्कशीट को ज़रूर देख लीजिए, SYCT लिखा हुआ है या SYC आपके लिखा हुआ है। और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको अलग से हम वीडियो प्रोवाइड ज़रूर करवाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।